बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़ुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूँगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामलात की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज़ ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे ख़ानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम से रब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको ख़राब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और ज़ख्म आ चुके हैं। उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। इन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ़ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है।
26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में ये बेज़मीर जज बराबर के मुजरिम हैं। मैं दोबारा ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहाँ हालात जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहाँ के मसाइल मकामी नुमाइंदों से बातचीत से ही हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशन को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया गया इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। वो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पनाह लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रवायात और इंसानियत के खिलाफ है। फैसलाबाद की अदालत की जानिब से एक और झूठे केस में हमारे 75 मेंबरान और कारकुनान को दी गई सजाएं इस जुल्म के निज़ाम को मजीद नंगा कर रही हैं। हम सबको इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े होना है। जब हम मिलकर मुकाबला करेंगे तो फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। मेरी राय में 9 मई केसेस में झूठे इल्ज़ामात पर दी गई सजाओं के जरिए खाली कराई गई सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सजाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए पार्टी इस मामले पर गौर करके हतमी फैसले के लिए कल दोबारा अपनी तजावीज़ मेरे पास ले आए। पाकिस्तान में लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना और जालिम को जो है वो आईना दिखाना जरूरी होता है। ये गालम गलोच से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे ये होता है कि आपके नैरेटिव को नुकसान होता है। ये जो लोग भी ये करते हैं ये उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है।